नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने जनवरी माह के प्रमुख दिवस को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको यह सब आसानी से याद हो सकें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है विश्व ब्रेल दिवस, जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है। याद करना आसान है क्योंकि आपको पता है कि जो विश्व ब्रेल दिवस है वह नेत्रहीन लोगों के लिए होता है। और आपको पता है कि जो नेत्रहीन लोग होते हैं वह ज़्यादातर चश्मा यूज करते हैं। तो चश्मा यूज करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिनको कम दिखाई देता है वो भी चश्मा यूज करते हैं। तो 2 आँखें उस इंसान की और 2 आँखें चश्मे की। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। और ये जो ब्रेल लिपि होती है उसके द्वारा क्या होता है कि लिखे गए अक्षरों को हाथ से टच करके उसकी जानकारी ली जाती है कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेल लिपि जो है वह जानकारी के लिए होती है। तो 4 आँखों की बात और जानकारी की बात, तो 4 और जानकारी से 4 जनवरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है प्रवासी दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद करना है तो प्रवासी में एक शब्द छिपा हुआ है, बासी। आपको पता होगा कि भोजन या तो ताज़ा होता है या फिर कैसा होता है? बासी होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भोजन या तो ताज़ा होता है, यानी या तो नया नया बना होता है, या फिर बासी हो चुका होता है। तो एक तरफ बासी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि बासी भोजन अगर किसी को परोसा जाए तो बंदा क्या बोलेगा कि मुझे बासी नहीं चाहिए बल्कि ताज़ा यानी नया बना हुआ चाहिए। तो नया से 9। बासी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं जानवर नहीं हूँ, बासी भोजन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं जानवर नहीं हूँ। तो जानवर से जनवरी, नया भोजन करूँगा, तो नया से 9। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व हास्य दिवस, साथ ही विश्व हिंदी दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद करना है तो 10 में सब छिपा हुआ है दास, ठीक है, और जनवरी में सब छिपा हुआ है जानवर। और यहाँ पर बात हो रही है हंसने की, साथ ही हिंदी में सब छिपा हुआ है हीन। हीन का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि लेवल में ना हों। पहले के टाइम पे क्या होता था कि दास को हीन समझा जाता था, यानी अपने बराबर का नहीं समझा जाता था। उनके अधिकार जो थे बहुत सारे समाप्त कर दिए गए थे, तो उनको कम लेवल का समझा जाता था, यानी हीन समझा जाता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो दास थे उनको हंसने भी नहीं दिया जाता था, और साथ ही उनको हीन समझा जाता था, यानी जानवरों के बराबर संज्ञा दी जाती थी। किनको? दास को। तो दास से 10 और जानवर से जनवरी। तो किसकी बात हो रही थी? दास की बात हो रही थी कि उनको हीन समझा जाता है और हंसने भी नहीं दिया जाता। तो हीन से हिंदी और हंसने से हास्य, अर्थात विश्व हास्य दिवस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद करना है तो यहाँ पर बात हो रही है युवाओं की। आपको पता है कि जिस देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है वह देश दूसरे देश की अपेक्षा बड़ा और शक्तिशाली है ना। जहाँ पर युवाओं की संख्या ज़्यादा है वह देश बड़ा और शक्तिशाली कहलाएगा। तो बड़ा से 12 और युवा की बात हो रही है, तो युवा से राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों कहलाएगा बड़ा और शक्तिशाली? क्योंकि जो युवा होते हैं वह देश की जान होते हैं। तो जान से जनवरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 5 दिवस याद किए। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, विश्व हास्य दिवस, साथ ही विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और याद किया राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अब अगला है भूतपूर्व सैनिक दिवस, जो कि मनाया जाता है 14 जनवरी को। तो यहाँ पर बात हो रही है सैनिकों की। आपको पता है कि सैनिकों को क्या बोला जाता है? जवान बोला जाता है। तो जवान से जनवरी। ठीक है, अब याद करना बचा क्या? 14। तो आपको पता है कि 14 को इंग्लिश में बोलते हैं 14। 14 में सब छिपा हुआ है फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला। तो यहाँ पर बात हो रही है भूतपूर्व सैनिकों की, यानी जो पहले सैनिक थे लेकिन अब नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जो सैनिक रहते हैं, यानी जो जवान रहते हैं, वो नौकरी के बाद, यानी जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद या तो बैंक में नौकरी करते हैं या फिर किसी न किसी फोर्ट यानी किले की रखवाली करते हैं। ठीक है, तो फोर्ट की रखवाली करते हैं। तो फोर्ट से 14, और आपको मैंने बता ही दिया कि सैनिक क्या कहलाते हैं? जवान कहलाते हैं। तो जवान से जनवरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। अब अगला है थल सेना दिवस या फिर सैनिक दिवस। यह मनाया जाता है 14 जनवरी के बाद ठीक 15 जनवरी को। तो याद करना है तो यहाँ पर बात हो रही है फिर से वही जवान की, अर्थात सैनिक की। तो जवान से जनवरी तो याद आ जाएगा। अब बचता है यहाँ पर सैनिक की बात। तो आपको पता है जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं? देश के दुश्मनों से फाइटिंग करते हैं। तो फाइटिंग में एक शब्द छिपा हुआ है 15।
फाइटिंग, 15 दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सैनिक दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, ठीक है। और इसी को थल सेना दिवस के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एनडीआरएफ दिवस, जो कि 19 जनवरी को मनाया जाता है। तो एनडीआरएफ की बात हो रही है और आपको पता है कि एनडीआरएफ के जवान भी वो भी सैनिक ही होते हैं, तो जवान से जनवरी याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सैनिक को केवल जवान कर रहे हैं और जवान से जनवरी को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब बचता है 19। तो 19 में एक शब्द छिपा हुआ है, एक और नाव। तो याद करने के लिए कर लेते हैं एक नाव। और एनडीआरएफ में एक शब्द छिपा हुआ है, ए नदी, एनडी, ये नदी, अर्थात ये नदी की बात हो रही है। और आपको पता है कि नदी में क्या चलती है, नाव चलती है। तो नाव से एक नाव, अर्थात एक नाव यानी 19 जनवरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एनडीआरएफ दिवस कब मनाया जाता है, 19 जनवरी को। तो इस तरह से हम लोगों ने भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को, थल सेना दिवस जिसको सैनिक दिवस के नाम से जाना जाता है वो 15 जनवरी को, एनडीआरएफ दिवस जो कि 19 जनवरी को मनाया जाता है, इनको याद किया। अब अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि मनाया जाता है 24 जनवरी को। याद करना है। तो बालिका में सब छिपा हुआ है बाली, जो कि जो लड़कियां होती हैं वह कानों में पहनती हैं। तो ज़्यादातर गोल्ड की होती है। तो गोल्ड की होती है तो जाहिर सी बात है उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो जिनके पास बहुत सारी बालियां होती हैं या फिर बहुत सारे गोल्ड के गहने होते हैं, वो उनको संभाल कर कहाँ रखते हैं, लॉकर में, जिससे कि चोर से सुरक्षित रहे। और लॉकर की जो चाबी है उसको जान से ज़्यादा संभाल के रखते हैं। तो चाबी से 24 और जान से जनवरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। क्योंकि आपको पता है कि जो बाली होती है कानों में पहनने वाली, वो ज़्यादातर गोल्ड की होती है और गोल्ड को लोग बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं लॉकर में, जिसकी चाबी जान से ज़्यादा संभाल के रखते हैं। अब अगला है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो कि मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो पर्यटन में सब छिपा हुआ है पर का मतलब क्या होता है, पंख होता है। और 25 में सब छिपा हुआ है पक्षी, 25 पक्षी। आपको पता है कि पक्षियों के पर होते हैं, तो पर से पर्यटन दिवस अर्थात राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और पक्षी से 25 जनवरी। अब इसका जनवरी याद करना है। तो जनवरी को याद करने के लिए आप जा के बाद जो नव शब्द छिपा हुआ है, तो याद करने के लिए उसको कर लेते हैं नभ, जा नभ, यानी नभ जाने की बात हो रही है, अर्थात आसमान जाने की बात हो रही है। क्योंकि नभ का मतलब क्या होता है, आसमान होता है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास पर होगा यानी पंख होंगे, वह नभ में ही उड़ेगा, यानी आसमानों में ही उड़ेगा। तो आप ऐसे इसको सिंपल से याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। मैं 25 को गलती से पक्षी पढ़ने वाला था। अब अगला है मतदाता दिवस, जो कि मनाया जाता है 25 जनवरी को ही। तो मतदाता में एक शब्द छिपा हुआ है मत, डांटा यानी डांटने की बात हो रही है। और 25 में सब छिपा हुआ है बच्ची, 25, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है। आपको पता है कि बच्चे ज़्यादातर शैतानी करते हैं और घर की कोई भी चीज़ है उसको तोड़ फोड़ ज़्यादा बच्चे ही करते हैं, तो उनको भी डांट मिलती है सबसे ज़्यादा। तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा डांट मिलती है। तो कोई बोल रहा है कि मत डांटो, क्यों मत डांटो, क्योंकि बच्ची है उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर बड़ी होती तो जाहिर सी बात है अपने घर का नुकसान नहीं करती, बच्ची है तो जानकारी नहीं है, तो मत डांटो। तो मत डांटने से हो गया मतदाता दिवस, बच्ची है जानकारी नहीं है तो बच्ची से 25 और जानकारी से जनवरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। अब अगला है गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही एक और दिवस है जो कि शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है, वह 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के बारे में आपको पता ही है और 30 जनवरी के बारे में भी आपको पता है कि इस दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, जिस कारण से इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन दोनों दिवस को याद करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।